दोस्तों, यदि आप इस वीडियो तक आए हैं तो आपको भी जरूर से अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है। तो फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि हमें पेंशन का स्टेटस चेक करना होता है या फिर उसमें केवाईसी करनी होती है, या किसी भी अन्य काम से जब भी हम पेंशन में लॉगिन करते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता होता है। क्योंकि हम जब भी फॉर्म को भरवाते हैं तो हम उसकी ओरिजिनल कॉपी ही ब्लॉक में जमा कर देते हैं, जिसके बाद हमारे पास उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है। तो फ्रेंड, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर को निकालना है इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड, क्या होता था, पहले हम यहाँ पर पेंशन सूची से रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेते थे, लेकिन अब इन्होंने साइड में परिवर्तन कर दिया है। अब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए केवल एकमात्र तरीका है, वो हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड, आपको जाना है ऑनलाइन आवेदन करे पर। यदि आपकी वृद्ध पेंशन है तो आपको इस पर क्लिक करना है, यदि निराश्रित पेंशन है तो आपको इस पर क्लिक करना है, यदि दिव्यांग पेंशन है तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड, हम आपको वृद्ध पेंशन में दिखा देते हैं। वैसे तीनों में सेम प्रोसेस है, आपका कोई सा भी पेंशन हो आपको यही वाली प्रक्रिया अपनानी है। तो इसके लिए हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन आवेदन करेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रामीण या नगरीय अपना क्षेत्र सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। फ्रेंड, तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। फ्रेंड, ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना गांव सिलेक्ट करना है। फ्रेंड, गांव सिलेक्ट करने के बाद आपको आवेदक का नाम डाल देना है जो भी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है। फ्रेंड, जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जन्मतिथि डाल देनी है। जन्मतिथि डालने के बाद आपको यहाँ पर पिता का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपने पहले रजिस्टर्ड कराया था। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर 3 चीजें मिलती है, एक मोबाइल नंबर, एक बैंक अकाउंट नंबर और एक आय प्रमाण पत्र। यदि आपके पास इन तीनों में से कोई एक है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो भी चीज इनमें से है आपको वो यहाँ पर टाइप करना होगा। यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। यदि आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। तो आपको यहाँ पर, यदि आपके पास तीनों चीजें भी है तो आप यहाँ पर तीनों चीजें भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको तीनों में से वही डिटेल डालनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाते समय दी थी। फ्रेंड, जैसे आप एड्रेस डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, जो सा भी बैंक को आपका होगा। फ्रेंड, बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रांच का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी ब्रांच में आपका खाता है। फ्रेंड, ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर IFSC कोड अपने आप से आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है। फ्रेंड, जैसे आप अकाउंट नंबर डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या और आय प्रमाण पत्र क्रमांक डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो सिलेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि आप पेंशनर का ही यहाँ पर फोटो अपलोड करें, आप कोई सा भी फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसका साइज 20 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो कि PDF में होना चाहिए और 200 KB से कम में होना चाहिए। यहाँ पर आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए और वो फाइल PDF होनी चाहिए। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर दोनों जगह पर फाइल अपलोड कर देते हैं इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर टिक करने के बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। तो कैप्चा फिल करने से पहले आपको एक बार कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना है। फ्रेंड, जैसे आप कैप्चा रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा आता है दर्ज किया गया मोबाइल नंबर पोर्टल पर पहले से ही रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट लिखा जाएगी। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो कि पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर आपको पेंशनर का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लिया है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको यहाँ पर पुराना वाला मोबाइल नंबर नहीं है या वो खो गया है तो आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए। कोई एक चीज तीनों में से होनी चाहिए। यदि अकाउंट नंबर भी नहीं है तो आपके पास वो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपने पेंशन में लगवाया था। यदि ये तीनों नहीं है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं निकल पाएगा। यदि आपके पास इन तीनों में से कोई एक चीज है तो आप बड़ी ही आसानी से रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं।
तो फ्रेंड आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।